हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, एक नई जर्नी जिसका नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। तो वन वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास जो वेरिएबल होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन मतलब कि मान के चलो हमने लिखा कोई एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या प्लस एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, कुछ भी लिखते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा इस पे ध्यान मत दो, इन पे ध्यान मत दो, अभी पावर पे बिल्कुल ध्यान मत दो। केवल इतना देखो कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है केवल वन वेरिएबल में लिखा हुआ है। तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो हमें वन वेरिएबल में मिलेगा, यानी कि एक ही वेरिएबल होगा। अगर हम कहीं यहाँ पर ये लिख देते कि 5y स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो टू वेरिएबल्स में लिखा हुआ है, जहां पर x और y दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये जितना भी हम लोग पढ़ेंगे केवल एक वेरिएबल की बात करेंगे, या तो x की बात करेंगे या तो y की बात करेंगे। और जो भी आप वेरिएबल जितने भी कंसीडर करते हैं, z या फिर p या फिर q, कुछ भी, तो केवल सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा। अगर हमारे पास कोई कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है हमारा वो क्या होता है, इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान देना होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बेसिकली, क्वाड का मतलब हुआ दो। तो यहाँ पर ध्यान देना होता है कि यहाँ पर जो डिग्री होगी वो 2 होनी चाहिए, यानी कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी 2 होनी चाहिए। कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लिख दें, मान के चलो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री का मतलब क्या होगा कि डिग्री आखिर में है क्या। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी इस एक्सप्रेशन की वही इसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है इस एक्सप्रेशन की वो 3 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 3 डिग्री हो जाएगी। ऐसे अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं x ओवर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस x ओवर 6, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, हमारी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हमारी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो हमने क्या कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ही होगा जब उस एक्सप्रेशन की जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हो या फिर राइट हैंड साइड में लिखा हो, उस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, और ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी। तो किसी के साथ में इक्वालिटी करनी होती है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग 0 के साथ में इक्वालिटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो ये होता है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमेशा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 इन कंडीशन, इस कंडीशन का मतलब क्या होगा कि अगर आपने a इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 पुट करा दें, ठीक है, तो a का वैल्यू 0 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप एक्स स्क्वायर को तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर डिग्री 1 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है हमेशा कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की। कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर उसकी डिग्री इन वन वेरिएबल, ठीक है, तो अगर उसकी डिग्री 5 है तो उसके रूट्स 5 होंगे। अगर उसमें डिग्री 3 है तो उसके रूट्स 3 होंगे। अगर उसकी डिग्री 6 है तो उसके रूट्स 6 होंगे। ऐसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी डिग्री 2 होती है तो इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स हमेशा 2 होंगे। कितने होंगे, 2 रूट होंगे। अगर मान लेते हैं कि एक हमारा रूट है वो अल्फा आ गया, एक हमारा रूट बीटा आ गया, तो जब हम लोग अल्फा को एक्स की जगह, मतलब ये रूट का मतलब क्या हुआ ये आप सोच रहे होंगे। तो जो रूट्स है ना ये एक्स की वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज हैं, यानी कि एक मान के चलो एक्स इज इक्वल टू अल्फा आ गया और एक हमारा एक्स इज इक्वल टू बीटा आ गया। रूट्स क्या होते हैं, इसको भी मैं लिख देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ कि रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो रूट्स होते हैं वो एक्स की वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलो, अगर देखो यहाँ पर डिग्री 2 है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, और साथ ही साथ में इसके जो रूट्स आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स वो 2 आएंगे। मान के चलो एक हमारा रूट अल्फा आ गया और एक हमारा रूट बीटा आ गया, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब हम ये रूट का वैल्यू
x की जगह पुट करें तो इस पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। आप एक आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, आपको आने वाले क्वेश्चन में सबको समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा पुट करा दें तो क्या हो जाएगा, a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन के लिए अगर हम लोग बीटा पुट करवा दें तो a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि ये a क्या है, यहाँ पर a b एंड c कांस्टेंट है, हमेशा याद रखना, वेयर a कॉमा b कॉमा c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। a b एंड c क्या है, कांस्टेंट है। तो जब आप सॉल्व करेंगे, देखो बीटा का जो x का वैल्यू आएगा वो एक रियल वैल्यू आएगा, ठीक है। जब आप रियल वैल्यू को पुट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इनको सबको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये बीटा या फिर ये अल्फा क्या है, रूट्स है। काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा और समझ लेते हैं कि इन सबका मतलब क्या है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन क्या है कि 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर्म क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर पहला तो एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, उसका मतलब फिर बी एक्स है यानी कि माइनस का 4x है, ठीक है, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। डिग्री कितनी है इसकी, अगर आपसे कोई पूछे कि डिग्री बताओ इस एक्सप्रेशन की, तो कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। डिग्री 2 है तो रूट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स भी 2 हो जाएंगे। डिग्री इज इक्वल टू रूट, जितनी डिग्री उतने रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है कि अब हम लोग एक काम करते हैं, रूट्स को फाइंड करते हैं। तो हम पहले से आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो x इज इक्वल टू 2 है और 2 है, यानी कि दोनों ही रूट्स कितने हैं, 2 है, रूट्स इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 को पुट कराएं तो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। देखिए कैसे, अगर ये सही होगा, हमने क्या बताया था कि x इज इक्वल टू अल्फा को पुट कराते हैं तो उसका एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अगर ये इसका एक रूट होगा, 2 अगर इसका एक रूट होगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। एक जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर ये 2 इसका रूट है तो पुट कराते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 2 सा 4 माइनस का 8 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 से ये पूरा कैंसिल आउट होगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई होगा कि हाँ ये जो गिवन वैल्यूज हैं ये इसके क्या है, रूट्स है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और रूट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि रूट्स है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन है सेम है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं फर्स्ट पार्ट में, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट के 2 पार्ट है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि जो भी क्वेश्चन दिए गए उन सब में डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर, जो भी नंबर दिए गए हैं ये आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, यानी कि जो इक्वेशन दी गई है ये और ये, क्या ये जो गिवन नंबर है ये इनके रूट्स है या नहीं है, दोनों को आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं या फिर मत मानो अल्फा, सीधा सा एक काम करते हैं, ये क्या है, ये वैल्यूज ऑफ एक्स है, यानी कि ये रूट्स ऑफ एक्स है। ये 2 वैल्यूज क्यों आई है, 2 वैल्यूज इसलिए आई है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज क्यों आए, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है। अगर डिग्री 2 होगी तो रूट्स भी 2 आएंगे, डिग्री 3 होगी तो रूट्स 3 आएंगे, डिग्री 4 होगी तो रूट्स 4 आएंगे। तो इसलिए ये 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों के दोनों रूट्स है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 को पुट करते हैं तो इस एक्सप्रेशन में इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, इन गिवन इक्वेशन तो पुट करते हैं। चलो भाई, तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट का साइन लगाया जाता है जब नई लाइन लेते हैं या फिर जब स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो
2 टू ज़ा 4 माइनस का 5 टू ज़ा 10 10 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 और ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 यानी कि 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 तो 0 इज इक्वल टू 0 ठीक है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अब यहाँ पर लिख सकते हैं सो we can say that 2 is the root of given equation सिमिलरली आप क्या करेंगे 3 के लिए भी चेक करेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है तो जैसे हमने 2 के लिए चेक किया x इज इक्वल टू 2 पुट किया और चेक कर लिया तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया और हमने लिख दिया कि 2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन ठीक है तो उसी तरीके से आप इसको भी 3 को भी रख के पुट करेंगे और चेक कर लेंगे ठीक है अब हम लोग इसकी बात करते हैं तो थोड़े से अच्छे रूट दे रखे हैं तो काम करते हैं हम लोग सेकंड वाला रूट उठाते हैं फर्स्ट वाले के लिए आप चेक करेंगे सेकंड वाले के लिए हम चेक कर दे रहे हैं ठीक है तो सॉल्यूशन पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस का 2√3 इन गिवन इक्वेशन ठीक है चलो पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस का 2√3 का होल स्क्वायर माइनस का 3√3 इंटू माइनस का 2√3 एंड प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 लेट्स चेक एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है हाँ ठीक लिखा हुआ है अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा पता होगा आपको देखिए 2√3 तो 2√3 इंटू 2√3 क्या होता है 2 टू 4 हो जाएगा एंड √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा यानी कि 12 आ जाएगा ठीक है तो इसका वैल्यू 12 आ जाएगा तो उसके बेसिस पे अगर बात करें ये 10 है अभी भी जस्ट मिट गया तो क्या आ जाएगा 4 3 12 ठीक है और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है माइनस 3√3 ठीक है 3√3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इंटू 2√3 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 एंड प्लस 3 टू 6 इंटू 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 6 टू 18 तो 12 प्लस 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज देयर समथिंग रॉन्ग प्लस का 6 है ठीक है x का वैल्यू माइनस का √3 ठीक है तो 12 प्लस 6 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0 ठीक है तो यहाँ पर एक काम करना चाहिए था हम लोगों को हम लोग यहाँ पर अगर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने का ठीक है एक काम करते हैं इधर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ही लिख लेते हैं पूरा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ठीक है इसके पहले लिख लो नो प्रॉब्लम काम करते हैं यहाँ से लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ठीक है इससे क्या होगा ना कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को केवल उठा लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपकी ये थी तो यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगा सकते हैं और लिख देंगे x² माइनस का 3√3x प्लस 6 ऑफ इक्वेशन ठीक है लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया ऐसे क्या होगा ना कि अगर इक्वल टू 0 नहीं भी आ रहा है ना तो हमारा हमेशा सही रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा अभी x का वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 2√3 का होल स्क्वायर ठीक है माइनस का 3√3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2√3 प्लस का 6 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एंड 3 माइनस का 3 टू 6 यानी कि प्लस का आ जाएगा 3 टू 6 एंड 3 3 √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 होता है ठीक है तो 6 3 18 है ठीक है 18 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 6 ही आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 4√3 एंड ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 18 ओके सो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36 ठीक है तो ये क्या लिख देंगे हम लोग नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है सो दैट माइनस का 2√3 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन ठीक है तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन 3 के लिए आप √3 के लिए आप खुद से चेक करिएगा एक बार आ जाएगा आपका आंसर।